बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, बस 1-2 मिनट आप लोगों के मैं लेना चाहूँगी। अभी मेरी नज़रों से कुछ वीडियोस गुजरी हैं जिसमें जो सीआरपीएफ वाले हैं वो वहाँ पे वैली के अंदर जाके जो है वो शॉप्स के अंदर से चीज़ें निकाल के उनकी जो है शॉप्स वालों को जो है शॉपकीपर्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और ये बहुत ही काबिल मुज़म्मत इक़दाम है और मैं हैरान हूँ कि कैसे जो है इतना सब कुछ देखते हुए भी जो है ये अटूट अंकराग अलाप रहे हैं। तो उसका क्या हुआ वो सबको पता है। वो समंदर में गर्क हुआ, उसके ऊपर तब अज़ाब आया। याद रखिएगा, अल्लाह ताला कभी भी इंसान को, वो दुनिया का कोई भी बंदा हो, वो इंसान को जो है वो अपने हुकूक में नहीं पकड़ता। आपकी नमाज में कोताही होगी, आपकी वो तो 70 माओं से बढ़कर इंसान से प्यार करता है। तो आपकी नमाज में कोताही होगी, आपकी इबादत में कोताही होगी, तो वो गफूर रहीम है। अल्लाह ताला जो है वो माफ़ फरमा देंगे। लेकिन जब आप बंदे के हुकूक सल्ब करते हो तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है अल्लाह के पास, सिवाय तब जब आप उस बंदे से माफ़ी मांगो। हिंदुस्तान ने हमारे दिलों में एक एक खंजर घोंपा है, हमारा खून बहाया, हमारे छोटे छोटे मासूम मासूम 5-5 6-6 महीने के बच्चों तक उन्होंने नहीं छोड़ा। तो क्या हमारी बद्दुआ उनको नहीं लगेगी? मैं जो ये वीडियो देख रही थी इसमें कैसे वो जो है वो औरतें वो बद्दुआएं दे रही थी, किस तरह से वो रोते रोते उनको बद्दुआएं दे रही थी। क्या अल्लाह इतना जालिम तो नहीं है? चलो वो अल्लाह को नहीं मानते, वो भगवान को तो मानते हैं ना, किसी खुदा के ऊपर तो उनका यकीन है ना। हिंदुस्तान के लोगों से मैं कहना चाहूंगी, आप हमेशा बात करते हैं कर्मा की, ठीक है, तो कर्मा जो है फिर आप देखिए कैसे आप लोगों की तरफ लौट के आएगा। किसी किसी जो मजलूम के दिल से निकली हुई आह है ना, वो 7 अर्श फाड़ देती है। तो आप क्या चीज हो? आप तो मिटने वाली चीज हो, आप तो इंसान हो, आपकी तो कोई औकात नहीं है। इंसान की कोई औकात नहीं है कुदरत के आगे। एक कोरोना वायरस जो कि दिखता भी नहीं है, उसने पूरी दुनिया की नाक में दम करके रख दिया है। तो आप क्या हथियार के जोर पे समझते हो कि कश्मीरी दब जाएंगे, या उनको आप दबा दोगे, या उनकी आवाज खत्म हो जाएगी, या आप उनको मिटा सकते हो? मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहती हूं, मैंने हमेशा कहा है कि हमें हिंदुस्तान के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मसला आपकी गवर्नमेंट के साथ है, हमारे साथ वो मजालिम कर रही है। हमने हिंदुस्तान की आर्मी को भी कभी कुछ बुरा भला नहीं कहा, सिवाय उस आर्मी के जो हमारी सरजमीन पर काबिज है और जो हमारे साथ जुल्म ज्यादती कर रही है। बाकी आपकी आर्मी आपके मुल्क में क्या कर रही है, हमें उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। जो हमारी सरजमीन के ऊपर हो रहा है हमें उससे कंसर्न है। अगर आप समझते हैं, बहुत सारे इंडियंस जो है मेरी वॉल पे आके लिखते हैं कि आप कश्मीरी टेररिस्ट हो। नहीं, वी आर नॉट टेररिस्ट। और हमारे लोगों को टेररिस्ट कहने की जरूरत मत करें आप। आपको टेररिस्ट का मतलब ही पता है। अगर एक एक कश्मीरी भी हिंदुस्तान के अंदर जाके कोई एक्ट करता है, वो तो दैट इज एक्ट ऑफ टेररिज्म। आपकी आर्मी हमारे साथ लड़ रही है, हमारी सरजमीन पर है। कोई कश्मीरी आपकी सरजमीन पर आपके साथ लड़ने के लिए नहीं गया है। आपकी आर्मी, आपके लोग हमारी सरजमीन पर, हमारी जमीन पर, जहां पे हमारे लोग बसते हैं, जहां पे हम हजारों साल से मुहीत एक तारीख है हमारी, उस पे हम रह रहे हैं। आप हमारी जमीन पर आकर हमें सता रहे हो, आप हमारी जमीन पर आकर हमारा खून बहा रहे हो, हमारी इज्जतें नीलाम कर रहे हो, हमारे बच्चों को जो है आप यतीम कर रहे हो, हमारे बच्चों से उनके जीने का हक छीन रहे हो। ये आप गुनहगार हो, हमने कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं किया। अगर ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है तो फिर बड़े टेररिस्ट आप हो। टेररिस्ट आपकी आर्मी है जो कि वहां पर वॉर क्राइम्स कर रही है। आपने कभी कश्मीरियों को अपना समझा ही नहीं है। अगर आपने कश्मीरियों को अपना समझा होता तो आज नौबत इस जगह तक ना पहुंचती। आपको क्या लगता है कि आप 2-4 जो कश्मीरी जो हमारे भाई हैं, आप उनको शहीद करके जो है आप जीत जाओगे उनसे? अगर आपको कश्मीर से जीतना है, कश्मीर जीतना है, या कश्मीरियों को जीतना है, तो फिर आपको जो है ये 80-90 लाख या 1 करोड़ की जो आबादी है उसको खत्म करना होगा। जब तक हमारी नस्ल में से एक बच्चा भी जिंदा है, ये तहरीक बार बार उठेगी, हर बार उठेगी। और अगर आप समझते हैं कि बंदूक की जोर पर आप किसी को दबा सकते हैं, ये वक्ती होता है।
ये वक्ती होता है, किसी को आप गन पॉइंट पे आप खड़ा करो, किसी को आप गन पॉइंट पे जो है ना झुकाने की कोशिश करो, ये सिर्फ वक्ती है, ये परमानेंट नहीं है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आपने आर्टिकल 370 हटा लिया, क्या हो गया? आपने जो है वहां पे यूनियन टेरिटरी बना दिया, क्या हो गया? किसी का जज्बा खत्म हुआ? किसी के अंदर से जो है आप वो जो नफरत आप ऑलरेडी पैदा कर चुके हैं वो खत्म हो गया? कभी भी नहीं खत्म हो सकता। कश्मीरियों को कभी भी कोई भी ताकत की जोर पे नहीं झुका सकता। मैंने कभी भी किसी भी हिंदुस्तानी को बुरा नहीं कहा। मेरी वॉल पर आते हैं, गालियां भी देते हैं, मैंने हमेशा उनके साथ तहजीब से बात की है, लेकिन अभी हमारे भी सब्र के पैमाने लबरेज होते जा रहे हैं। आपने कोई ऐसा जुल्म, कोई ऐसी ज्यादती जो आपने हमारे साथ नहीं किया हो वो आप बताएं। उसके बाद मैं एक और चीज जो यहां पे मैं कहना चाहूंगी वो ये कि आप हमेशा कहते हैं कि कश्मीरी जो है उनको पाकिस्तान सपोर्ट करता है। नहीं, हमारे जो बच्चे लड़ते हैं, हमारे जो भाई लड़ते हैं, जो शहीद होते हैं, उनके पास सिर्फ एक AK-47 होती है, वो उसी से लड़ते हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान देता तो पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता। रॉकेट लॉन्चर क्यों नहीं देता उनको पाकिस्तान? उनको जो है और बाकी जो इतने बड़े बड़े वेपन्स है वो पाकिस्तान क्यों नहीं देता? ये हमारा खून है जो उस धरती में बह रहा है, ये हमारे लोग हैं। हमें कोई इसको प्रॉक्सी वार बना के जो है ना आप दुनिया को की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन हमारी आंखों में नहीं। जो दिमाग रखने वाले लोग हैं उनको पता है कि क्या चल रहा है। और मैं आजाद कश्मीर का एक तबका है, पूरा आजाद कश्मीर मेरा है, मैं आजाद कश्मीर की हूं। मैंने वैली में जन्म लिया है, लेकिन आजाद कश्मीर हमारा हिस्सा है, वहां पर हमारा खून है। लेकिन वहां से एक तबका उठ रहा है जो कह रहा है कि ये प्रॉक्सी वॉर चल रही है। तो मैं उनको कहना चाहूंगी, आप वही लोग हैं जो वहां पे UN में जाके आप जो है बलोचिस्तान के लिए वो लड़ते हैं। हिंदुस्तान बलोचिस्तान में जो है वो, अभी मैं आपको वीडियोस दिखा सकती हूँ, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, मुझे एक TV चैनल पे जाना है। मैं वीडियो दिखा सकती हूँ जिसमें गौरव आर्या कह रहे हैं कि हम जो है हमारे पास, मैं ये इंडिया के लोग भी सुने, इंडिया के लोग भी सुने, ये पॉइंट जरूर सुनिएगा। मेजर गौरव आर्या टीवी पे बैठ के कहते हैं कि हम बलोचिस्तान की आजादी के लिए लड़ेंगे, हम उनको जो है हर तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और कर रहे हैं। ठीक है, कुलभूषण यादव का वहां से पकड़े जाना इस बात का सबूत है कि जो बलोचिस्तान में जो तहरीकें चल रही हैं उसको वो सपोर्ट कर रहा है। तो मैं मेजर गौरव आर्या से सवाल करती हूं, अगर आप बलोचिस्तान की आजादी को सपोर्ट करो तो वो ठीक, अगर कोई और हमें सपोर्ट करे तो वो गलत। कैसे? पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो वो सही, और हम जो है अपनी आजादी के लिए किसी से मदद ले लें वो गलत। कैसे? यही हमारे लोग जो कुछ पार्टीज हैं AJK की, मैं कभी किसी की जातियात पे नहीं गई हूं, मैं कभी किसी की जातियात पे नहीं गई हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेती हूं, लेकिन वही जाते हैं, वो बलोचिस्तान की आजादी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो जो है बाकी सिंध की सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनसे UN में बात करने को कहा जाता है कहते हैं कि बलोचिस्तान में ये हो गया, सिंध में ये हो गया। वो कभी भी ये नहीं कहते कि वैली में क्या हुआ। उनसे कहते कि बताएं जी जम्मू कश्मीर का क्या मसला, वो कहते कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। भाई क्यों नहीं बोलते हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है? अपनी बात करो, अपनी बात करो। मुझे कहते हैं कि तुम जज्बात में आके बोलती हो, मैं जज्बात में आके, बेशक जब मैं अपने लोगों का खून बहता हुआ देखती हूं तो मेरे जज्बात उभरते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम बाहर बैठी क्यों? बाहर बैठी हूं तो क्या, मेरी अपनी एक जाती जिंदगी भी है। अभी भी बहुत सारे लोग रह रहे बाहर बैठ के जो है ना बात करती है, बाहर मेरी अपनी एक जाती जिंदगी भी है। अगर मेरी जाती जिंदगी है, मैं उसके साथ अगर अपने वतन का दर्द भी रखती हूं, ये तो मेरा प्लस पॉइंट है। वरना मैं यहां पे बाकी लोगों की तरह जो लाखों की तादाद में कश्मीरी बैठे हुए हैं, मैं उनकी तरह अपनी लाइफ एंजॉय करूं। मुझे क्या जरूरत है आप लोगों की गालियां खाने की? और अगर मुझे पब्लिसिटी चाहिए तो पब्लिसिटी लेने का सिर्फ ये तरीका है कि मैं गालियां खाऊं। तो मैं तमाम जितने भी लोग हैं, मैं उन सब से कहती हूं कि प्लीज ये हमारी एक अपनी मूवमेंट है। हमारे लोग अभी आप देखें घरों में ये घुसते हैं, जो इनका दिल आता है। आपको क्या पता है कि ये क्या क्या करते होंगे वहां पे? आप सिर्फ देखिए, दुकान के अंदर कोई नहीं है, दुकानों के अंदर घुस के जो है ना ये उनका सारा सामान फेंक रहे हैं। कौन सी आटे के थैले में से आपको कौन सा जो है वो बम मिलने वाला है? कश्मीरियों के पास कहां पर है वेपन?
यही हमारे ये जो मुजाहिद बहन भाई हैं, यही जो है या तो आर्मी से छीन लेते हैं या पुलिस से छीन लेते हैं, और उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं लड़ते हैं। इनके पास तो लड़ने के लिए कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता इनके पास लड़ने के लिए। अगर पाकिस्तान हमें सपोर्ट ही कर रहा होता तो जो है हम तो फिर उनके छक्के छुड़ा देते अगर हमारे पास वेपन हो लड़ने के लिए। फिर तो कश्मीर का बड़ा बच्चा बच्चा खड़ा हो जाए उनके खिलाफ। तो प्लीज जिन लोगों के दिमागों में ये गंदगी भरी हुई है कि ये जो है इसके ऊपर पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, तो बराए मेहरबानी आप उसको जो है धो लें, अपने दिमागों की सफाई करें, उस कचरे को बाहर निकालें, ठीक है। और हमारी एक साफ शफाफ जो हमारी जेन्युइन मूवमेंट चल रही है उसके ऊपर ये जो लेबल है इसको ना लगाएं, और हमें इसको प्रॉक्सी वार बना के इसको जो है मत ये पेश करें। और उसके बाद जो क्या कहते हैं जितने भी ये लोग हैं, मैं उनसे एक और बात कहना चाहूंगी, मैं बीच में पॉइंट बोलना भूल गई थी कि जब मुशर्रफ का दौर था, मुशर्रफ के दौर के बाद तो उन्होंने बिल्कुल साफ वो खत्म कर दी थी जो पार्टीज, उन्होंने तो वैली को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। एक सलाउद्दीन साहब वहां पे बैठे हुए, वो अगर बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो है वहां पे वो वैली के अंदर है, वो वैली के अंदर नहीं है। इंडिया और अगर चले एक सेकंड के लिए मान भी लें 1 मिलियन आर्मी जो है इंडिया की इस टाइम मौजूद है वैली के अंदर, 1 मिलियन आर्मी, तो आप बताइए कि वो क्या चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं? कैसे पाकिस्तान जो है अपनी वो वहां पे वेपन और ये सारे लड़के ट्रेन करके भेजता है? बॉर्डर सील हैं वहां पे, उन्होंने जो है फेंस लगाई हुई है, जो बीच में जो नो मैन जोन है वहां पे माइंस बिछे हुए हैं, तो कैसे कोई पार कर सकता है? ये सरासर हमारी जो मूवमेंट है उसको खत्म करने के लिए ये इन्होंने पूरा एक फॉल्स प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया हुआ है कि ये एक इंडिया और पाकिस्तान जो है वो आपस में प्रॉक्सी चला रही है। कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये हमारी लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं, हम खून दे रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जो है प्रॉपर्टीज तबाह हो रही हैं, हमारी सरजमीन पे कब्जा हो रहा है। जो आर्टिकल 370 है उसकी जब वो उसको रिवोक किया गया उसके बाद से जो है इंडियन आर्मी को जो 10 साल से वहां पे सर्विस कर रहे हैं उनको वहां पे जमीनें अलॉट की जा रही हैं, उनके जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं उनको जो है जमीनें दी जा रही है। तो हम इस नाइंसाफी के खिलाफ भी खड़े ना हो, उसके ऊपर भी बात ना करें, उसके लिए भी ना लड़ें। इसी तरह अगर कश्मीरी कोई जाके हिंदुस्तान के ऊपर जो है वहां पे जमीनों पे कब्जा करना शुरू कर दे, वहां पे अपनी फौजें उतारे, अगर कश्मीर के पास फौजें होती तो फिर क्या आप लोग हमारे खिलाफ नहीं लड़ते? तो मैं तमाम इंडियंस को बोलना चाहती हूं कि हम आपके साथ लड़ने के लिए नहीं गए हैं, आप हमारी सरजमीन पर आए हो, आप हमारे साथ लड़ रहे हो, आप हमें मार रहे हो। तो प्लीज हमारी जो मूवमेंट है उसको जो है कोई गलत रंग दे के जो जिस तरह आपका ये मीडिया दे रहा है और उसको खराब कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका मीडिया का फॉल्स प्रोपेगेंडा है। और उसके बाद जो अगर हिंदुस्तान में कोई डिस्ट्रक्शन होती है उसके जिम्मेदार सरासर आप लोग खुद हैं, हम लोग नहीं हैं। कोई भी कश्मीरी उसका जिम्मेदार नहीं है। मोदी आपकी जो पूरा हिंदुस्तान है उसको तबाह करने पे तुला हुआ है, तो आप हमको ब्लेम मत करिएगा। कल को जो वो करने जा रहा है वो सारा अपनी नाकामी, जो उसकी गवर्नमेंट की नाकामी है उसको छुपाने के लिए जो वो प्रोपेगेंडे कर रहा है पर डे। अभी वो जो है लोग वहां पे कोई रेलवे ट्रैक्स पे मर रहे हैं, कोई सड़कों पे मर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हो इसके ऊपर, खुदा के लिए उठा के उन गरीबों के ऊपर लगाओ, उनको घर बना के दो। तो माफ़ कीजिएगा, मेरा शो शुरू होने वाला है, मुझे कॉल आ रही है, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों से फिर से बात होगी और मैं दोबारा से लाइव आऊँगी और इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात करूँगी। लेकिन अभी जो मेरा ये एक शॉर्ट सा मैसेज मैं देना चाह रही थी, इसीलिए मैं लाइव आई थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने का, सुनने का, और जो है उम्मीद करूंगी कि आप लोग जो है जो मेरा मैसेज है वो सुनेंगे, और जो एक पढ़ा लिखा तबका हिंदुस्तान का है जो इंसानियत रखता है वो हमारी बात को ज़रूर समझेगा। वो समझेगा कि उनकी गवर्नमेंट जो है एक पाकिस्तान को आड़ बना के जो है ना क्या गंदा खेल खेल रही है। और मैं हैरान होती हूँ जो है ना इंडिया के मीडिया के ऊपर हैरान होती हूँ। वो हमेशा पाकिस्तान 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 19 करोड़ 20 करोड़ अवाम, इंडिया 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, अपना कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ कर रहे होते हैं। ये नहीं कि अपना कंपैरिजन चाइना के साथ करे, चाइना किधर पहुंच गया।
ये आप लोगों को जहालत में, तारीकी में, ये जो गौ रक्षक हैं, ये आपको डुबो के रखना चाहते हैं। जो जो पढ़े लिखे हिंदुस्तानी हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, इन गौ रक्षकों से जो है ना, ये सिर्फ गाय के नाम पे इंसानों को मारना, गाय के पेशाब और जो है ना उसको खिलाना पिलाना, इनकी जो पॉलिटिकल कैरियर है यहीं से शुरू होता है, यहीं पे जाके खत्म होता है। आप क्यों अपने वतन को जो है खराब कर रहे हो? मैं हिंदुस्तान के लोगों से सवाल करती हूँ। इन जाहिलों को आप वोट देते हो। कोई तड़ीपार है, कोई कातिल है, कोई गुजरात में किसी ने कत्लेआम किया हुआ है। किस बुनियाद पे ये आपके अंदर मजहबी मुनाफरत डाल रहे हो और आप इनको चुनते हो, इलेक्ट करते हो? कैसा पढ़ा लिखा हिंदुस्तान है? आप लोग 19 करोड़ अवाम के साथ जो है आप अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं, जबकि आपका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ बनता ही नहीं है। पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है। आपको तो अपने आप को चाइना के साथ कंपेयर करना चाहिए। ये सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए हमेशा पाकिस्तान 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 करते रहते हैं, क्योंकि इनके लिए बड़ा इजी है। पाकिस्तान का बजट थोड़ा, पाकिस्तान की आवाम थोड़ी, पाकिस्तान के मसाइल ज्यादा, इनके लिए बड़ा इजी टारगेट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने का, सुनने का, और इंशाल्लाह जिंदगी रही और तो आप लोगों से फिर दोबारा से बात होगी। अपना और सबका ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।